श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक 128 to 134 and this story is begin from chapter 259 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा और अगले ही पल प्रेम के बॉडीगार्ड उनकी आंखों के सामने अपने हाथ में खंजर लिए खड़े थे। सारे बॉडीगार्ड्स अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर प्रेम से माफी मांग रहे थे, लेकिन प्रेम पर उन कोई असर नहीं हो रहा। और दूसरे ही पल प्रेम के बॉडीगार्ड सभी बिजनेसमैन के बालों को पकड़कर उनका सर ऊपर करते हैं और फिर तेज धार खंजर उनकी आंखों में घुसा देते हैं और इसी के साथ वहां पर चारों तरफ दर्द से भारी CROWD गूंजने लगते हैं। अब आगे, लेकिन इस बीच में ऋषभ के शोर शोर से हंसने की आवाज आती है। ऋषभ दर्द से तड़पते हुए भी हंस रहा था, लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और ऋषभ को बुरी तरह से पीटने लगता है। लात घुसे और उसे उठा उठा कर पटकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पर अपना गुस्सा उतर रहा था और वो इंसान ऋषभ को संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर एक या दो पल भी उसने ऋषभ को और मारा तो ऋषभ ऐसे ही मर जाएगा। ऋषभ के अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऋषभ की सांस बहुत धीरे चल रही थी क्योंकि वो इंसान ऋषभ को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। और उससे थोड़ी दूरी पर प्रेम अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर दीवार के सहारे पीठ लगाकर खड़ा था और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए ऋषभ को पीटते हुए देख रहा था। और उसे पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। और विजय अपना गुस्सा ऋषभ पर उतर रहा था, लेकिन ऋषभ का गुस्सा जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विजय ऋषभ को उठाकर एक टेबल पर पटक देता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ऋषभ अपना हाथ दिखाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम हो कौन? क्यों मार रहे हो मुझे? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? विजय गुस्से में ऋषभ का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठता है और फिर बहुत ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। इतना बोलकर विजय फिर से एक पांच ऋषभ के मुंह पर मार देता है। ऋषभ अपने हाथ से अपने चेहरे के खून को साफ करते हुए बोलता है, मैं तो यहाँ पर न जाने कितने लोगों की बीवियों को लेकर आया हूँ, तुम्हारी कौन सी है भाई जिसे तूने ड्रग्स दिया था? प्रेम की बहन मेरी बीवी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? ऋषभ हैरानी से विजय को देखते हुए बोलता है, तो तुम डायमंड किंग VM। विजय ऋषभ के गले को पकड़कर उसे खड़ा करता है और दीवार से लगाकर ऋषभ की आंखों में देखा है। विजय की आंखें गुस्से से लाल थी, ऐसे जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। विजय बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, जिसे तू यहाँ पर उठाकर लेकर आया है उनमें से एक मेरी बीवी और एक मेरी दोस्त है। जब तूने मेरे एक डायमंड के कंसाइनमेंट को रोकने की कोशिश की थी तो मैं तेरी डायमंड की सारी स्मगलिंग बर्बाद कर दी थी और अब तो तूने मेरे घर पर हाथ डाला है। तू जानता था कि जिस लड़की पर अटैक करवाकर तू उसे यहाँ लेकर आ रहा है वो VM की वाइफ है, और जिसके सीने पर गोली चलकर तू उसकी बीवी को उठाकर लेकर आया था वो VM का दोस्त है जो खुद बहुत बड़ा डेविल है। उसके बावजूद भी तूने उनकी जान पर हाथ डाल दिया, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। विजय प्रेम को झटका से छोड़कर प्रेम की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर लोग हमारे बारे में जानने के बाद भी हमारी जान को हाथ लगा सकते हैं तो दुनिया में हमारा खौफ कम हो रहा है। और फिर विजय अपनी गर्दन पर हाथ रखकर किसी साइको की तरह अपनी गर्दन को मसलते हुए प्रेम को देखा है। प्रेम के चेहरे पर भी एक क्रीपी सी मुस्कान थी। ये तो बहुत गलत बात है, अगर लोगों के दिलों में से हमारा खौफ कम हो गया तो नहीं, लोगों के दिलों का खौफ ही हमें सुकून पहुंचना है। प्रेम विजय के पास चलकर आता है और विजय के कंधे पर हाथ रखकर ऋषभ को देखते हुए बोलता है, सही कहा तुमने, लोगों के दिलों का खौफ ही हमें सुकून पहुंचना है। और अब इस खौफ को बरकरार रखने के लिए हमें इसे ऐसी सजा देनी होगी जिसे देखकर उन लोगों की रूह तक कांप जाए जो हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोच भी। विजय और प्रेम की बातें ऋषभ को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। ऋषभ की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। प्रेम अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए ऋषभ की तरफ बढ़ने लगता है। प्रेम को अपनी तरफ आता देखकर ऋषभ की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। ऋषभ के अंदर उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्रेम से डरकर ऋषभ अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे होने लगता है।
जिसे देखकर प्रेम की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और प्रेम ऋषभ के पास जाकर अपना एक घटना मोड़ कर पंजों के बल बैठ जाता है और ऋषभ प्रेम को अपने इतने करीब देखकर खुद को कांपने से रोक नहीं पाता। प्रेम ऋषभ को देखकर बोलता है, तुझे पता है हम दोनों के बीच में दोस्ती क्यों है? क्योंकि हमें अपनी दुश्मनों की आंखों में अपने लिए खौफ देखना बहुत पसंद है। हम दोनों के अंदर का जो जानवर है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है। हमें अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मन को तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता है। अपने दुश्मन को तड़पते हुए देखना, उसे क्राउडते चिल्लाते हुए देखना, रहम की भीख मांगते हुए देखना सुकून पहुंचा है दिल को। वी एंजॉय अ लॉट ऑफ मच। और तभी एक बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक बहुत ही छोटी सी कांच की शीशी लेकर आता है और उसे प्रेम को देता है। प्रेम उस शीशी के ढक्कन को खोलता है और ऋषभ के एक हाथ को पकड़कर उसे फर्श पर दबा देता है और फिर उसे शीशी के भरे लिक्विड को धीरे धीरे ऋषभ के हाथ पर गिरने लगता है। और जैसे ही वो लिक्विड ऋषभ के हाथ पर पड़ता है तो जैसे आपके करीब आकर मोम पिघलकर बहने लगता है, वैसे ही ऋषभ के हाथ की खाल बहने लगती है। प्रेम ने ऋषभ के उसे हाथ पर लिक्विड डाला था जिससे ऋषभ ने मन्नत के बालों को पकड़ा था और ऋषभ अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द से तड़पते तड़पते ही मर जाता है। ऋषभ को मारता हुआ देखकर विजय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में ऋषभ के पास आकर उसे लात मारते हुए उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषभ मर चुका था, इसीलिए अब उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। विजय उठ, तू वैसे नहीं मर सकता। आई एम नॉट सैटिस्फाइड, उठ। प्रेम ऋषभ से दूर होते हुए बहुत ही नॉर्मल तरीके से विजय को बोलता है, वो मर चुका है विजय, अब नहीं उठेगा। विजय और प्रेम दोनों ही एक साथ बोलते हैं, सक्षम जियान। विजय और प्रेम की आवाज सुनकर दोनों ही उनके पास आ जाते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पूरी दुबई में बिखर दो। विजय और टुकड़े करते वक्त इसकी वीडियो बनाना और वो वीडियो हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल पर वायरल होनी चाहिए और वो वीडियो पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। प्रेम, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि प्रेम सिंघानिया विजय और वीएम से टकराने का। और फिर दोनों अपनी अधूरी बात को पूरा करते हुए एक साथ बोलते। अंजाम क्या होता है? फिर प्रेम और विजय दोनों ही अपनी गर्दन को दाएं बाएं झांकते हुए अपना हाथ आगे कर देते हैं और तभी सक्षम और जियान दोनों के हाथ में खंजर दे देते हैं, जो कि बहुत ही शॉक था। गर्दन झटकते समय उनकी आंखें बंद थी और फिर जैसे ही दोनों आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखें ब्लड शॉट जैसी रेड होती हैं और उनका चेहरा गुस्से से कम तम रहा होता है। जियान और सक्षम दोनों ही समझ गए थे कि डेविल अभी शांत नहीं हुए हैं, उनका गुस्सा पूरी तरह से अभी बाहर नहीं निकला है और अब उनके सामने खड़े बिजनेसमैनों की शामत आने वाली है, क्योंकि दोनों डेविल का गुस्सा उन्हीं पर निकलने वाला है। थोड़ी देर बाद, जहां पर थोड़ी देर पहले एक बाजार लगा हुआ था और चारों तरफ चहल पहल थी, एक जश्न का माहौल था, अब वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि चारों तरफ बस खून ही खून, लाशें ही लाशें थी। खून वहां पर पानी की तरह बह रहा था और ज्यादातर लोगों के पार्ट्स कटे हुए इधर उधर पड़े थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की उंगलियां, किसी की आंख। अगर कोई भी आम इंसान वहां का मंजर देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। और दो डेविल वहां पर उसे मंजर को भयानक बनाने का काम सबसे ज्यादा कर रहे थे, जो ऊपर से नीचे तक इस वक्त खून में नहाए हुए थे। उनके होठों पर शैतानी मुस्कान और चेहरे पर सुकून था, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा भयानक बना रही थी। कुछ समय बाद प्रेम और विजय दोनों ही कार में बैठे हुए थे और उनकी फ्रंट सीट पर सक्षम और जियान थे। जियान ड्राइविंग कर रहा था और सक्षम उसकी बराबर वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और पीछे प्रेम और विजय बैठे हुए थे। प्रेम अपने सर को पीछे सीट से टीका लेता है और अपनी आंखें बंद करके मन्नत को याद करते हुए बोलता है, आई एम थर्स्टी वाइफी, आई वॉन्ट योर लिप्स। विजय भी सीट से कर टिक कर बैठा हुआ था और उसकी भी आंखें बंद थी। विजय भी नैना को याद करते हुए बोलता है, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जान, मुझे भी। तभी प्रेम उसे थोड़ा सर्द आवाज में बोलता है, माइंड योर टंग, यू टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर। विजय एलसैसा चेहरा बनाकर बोलता है, साले तेरी बहन मेरी बीवी है और मैं उसे पर पूरा हक रखता हूँ। प्रेम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे ही सामने बैठकर मेरी ही बहन के बारे में ऐसा बोलेगा। विजय प्रेम से बहस करना सही नहीं समझता, इसीलिए चुप हो जाता है। सक्षम और जियान अपने बॉस को देखकर हैरान थे। सक्षम अपने मन में बोलता है,
उनकी बातें और हरकतों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि थोड़ी देर पहले दोनों खून की होली खेल कर आए हैं। और तभी दोनों के बीच में सक्षम बोलता है, सर होटल आ गया है और आप दोनों के कपड़ों का अरेंजमेंट हमने दूसरे रूम में पहले ही करवा दिया है, आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। सक्षम की बात सुनकर दोनों ही अपनी तरफ देखते हैं तो उनके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और दोनों ही समझ रहे थे कि ऐसी हालत में वह अपनी अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकते। दोनों ही होटल के अंदर जाते हैं और फिर शावर लेकर अपने कपड़े चेंज करके मन्नत के कमरे की तरफ जाते हैं। नैना और मन्नत दोनों एक ही कमरे में थी। दूसरी तरफ नैना को भी अब होश आ गया था और नैना मन्नत से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी क्योंकि नैना बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नैना ने पहली बार ऐसा नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था और ऐसा ही हाल कुछ मन्नत का भी था। मन्नत के सामने भी ऐसा नजारा पहली बार आया था। पहली बार मन्नत ने औरतों का बाजार देखा था जिसमें लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह बचा और खरीदा जा रहा था और अगर प्रेम सही समय पर आकर उसे नहीं बचता तो शायद उसकी भी बोली लग चुकी होती। मन्नत भी अंदर से बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। मन्नत की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहे थे और तभी मन्नत को दरवाजा खोलने की आवाज आती है और मन्नत अंदर तक सहम जाती है और ऐसा ही हाल कुछ नैना का भी होता है। जब नैना के कानों में दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो नैना और भी कसकर मन्नत को पकड़ लेती है और दोनों अपनी डरी सहमी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जब उनकी नजर प्रेम पर जाती है तो जैसे उनका डर पल में गायब हो जाता है। मन्नत और नैना दोनों ही प्रेम की तरफ भागती है और प्रेम के सीने से जा लगते हैं। प्रेम भी दोनों को अपने सीने में छुपा लेता है। लेकिन तभी विजय नैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने सीने से लगा लेता है, जिससे नैना एक पल के लिए तो डर जाती है लेकिन विजय की बाहों का एहसास होते ही उसके सीने में समा जाते हैं। प्रेम अपनी सर्द निगाहों से विजय को देखा है तो विजय भी अपनी आंखों के इशारे से प्रेम को घूरते हुए देखा है, जैसे आंखों से ही कह रहा हो, क्या है बीवी है मेरी, तू अपनी वाली पर ध्यान दे। प्रेम भी आंखों से घूरते हुए ही जवाब देता है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। विजय भी बेपरवाही से अपनी आंखों को रोल करते हुए नैना को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वहां से ले जाता है। प्रेम भी मन्नत के सर को सहलाते हुए मन्नत को कंफर्टेबल करने लगता है। मन्नत अपने सर को प्रेम के सीने में छुपाए खड़ी थी तो प्रेम अपने दोनों हाथों से मन्नत के चेहरे को पकड़कर थोड़ा सा खुद से दूर करता है और फिर मन्नत के चेहरे को ऊपर करके उसे देखा है। इन कुछ घंटे में मन्नत बहुत रोई थी और इसी वजह से मन्नत की आंखों में लालिमा छाई हुई थी और अभी भी मन्नत की आंखें हल्की नम थी और डर से मन्नत के होंठ कांप पर रहे थे। और मन्नत ने जो डांस करते समय कपड़े पहने हुए थे उसी समय प्रेम वहां पर आ गया था और मन्नत को वहां से विजय के साथ होटल भिजवा दिया था। तो मन्नत ने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, बस ऊपर से एक शॉल डाला हुआ था। लालिमा से छाई आंखें जो हल्की नम थी और ऊपर से कांपते हुए होठ मन्नत की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। और प्रेम तो मन्नत को 1 महीने बाद मिल रहा था, इसीलिए प्रेम अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए सीधा मन्नत के होठों पर अपने होठ रख देता है और बहुत ही शिद्दत से मन्नत के होठों को स्मूच लगता है। प्रेम अपने 1 महीने की प्यास को मन्नत के होठों के रस को पीकर बुझा रहा था और मन्नत जो अपने प्यार को पाकर उसमें खो गई थी, धीरे धीरे प्रेम की किस्में इन्वॉल्व होने लगती है और खुद बाखुद मन्नत के हाथ प्रेम के सीने से होकर उसकी गर्दन में चले जाते हैं। वक्त के साथ दोनों का ही जुनून एक दूसरे के लिए बढ़ने लगता है और दोनों ही शिद्दत से एक दूसरे को बेतहाशा स्मूच लगते हैं। प्रेम मन्नत के होठों को लग हुए ही मन्नत की शॉल को उसके सीने से हटकर दूर फेंक देता है और फिर मन्नत को पीछे धकेलते हुए बिस्तर पर ले आता है। लेकिन इस बीच में प्रेम ने मन्नत के होठों को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता और अपनी किस को बिना ब्रेक किया ही प्रेम मन्नत को बिस्तर पर ले आया था और अब प्रेम मन्नत को अपनी नीचे करके मन्नत के होठों को लग रहा था। अब प्रेम के हाथ धीरे धीरे मन्नत के पूरे बॉडी को सहलाने लगते हैं। प्रेम के हाथ मन्नत के पेट से होकर उसकी कमर की तरफ चल रहे थे, जिससे प्रेम मन्नत के अपर क्लोथ्स के हुक को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रेम को मन्नत के अपर क्लोथ्स के हुक मिल नहीं रहे थे क्योंकि मन्नत के अपर क्लोथ्स में साइड में एक चैन थी। लेकिन प्रेम को तो मन्नत का मखमल सा बॉडी छूना था, इसीलिए प्रेम को अब उन कपड़ों से इरिटेशन हो रही थी और प्रेम गुस्से में एक ही झटके से मन्नत के अपर क्लोथ्स को फाड़कर दूर फेंक देता है और फिर मन्नत के
होठों को छोड़कर मन्नत की एक पॉम पॉम को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरे को अपने हाथ से मसलने लगता है। आज प्रेम के प्यार में एक अलग ही जुनून था और प्रेम का जुनून और शिद्दत मन्नत को दर्द देने लगती है। मन्नत दर्द से करहते हुए, पतिदेव मुझे दर्द हो रहा है। प्रेम मन्नत के बॉडी में खोए हुए ही मदहोश होकर बोलता है, वाइफी 3 महीने की तड़प है, थोड़ा तो दर्द पहुंचाएगी ही। और प्रेम के यही शब्द मन्नत को बीती सारी बातें याद दिला देते हैं, प्रेम के ऑफिस में बोली गई प्रेम की सारी बातें और नताशा के साथ प्रेम को इतने करीब देखना और फिर 1 महीने तक उससे दूर रहना मन्नत के गुस्से की ज्वालामुखी को भड़का देता है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय भी नैना को अपने कमरे में लाने के बाद सीधा उसे अपने बिस्तर पर ले आया था। नैना को बिस्तर पर लेटकर विजय नैना के ऊपर आते हुए प्यार से नैना के गालों को सहलाता है। विजय नैना दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर विजय की नज़र नैना के होठों पर जाती है और विजय धीरे से नैना के होठों को अपने होठों में भर लेता है। डैश 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 डैश। विजय नैना के होठों को बहुत ही प्यार से स्मूच लगता है और नैना के पूरे बॉडी को अपने हाथों से सहलाने लगता है। आज नैना भी विजय को नहीं रोक रही थी, जैसे नैना खुद चाहती थी कि विजय उसके करीब आए। बीते हादसे से नैना बहुत ज्यादा घबरा गई थी और इसीलिए बस विजय को अपने करीब चाहती थी। नैना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब विजय भी धीरे धीरे नैना के बॉडी में मदहोश हो रहा था। विजय की जीभ नैना की जीभ से उलझी हुई थी और विजय बहुत ही पैशनेट नैना को किस कर रहा था। विजय का एक हाथ अब नैना के टॉप के अंदर जाकर उसके पेट को सहला रहा था और फिर धीरे धीरे विजय नैना के पेट को सहलाते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाने लगता है। नैना विजय की छुअन को अपने बॉडी पर महसूस कर रही थी और नैना भी विजय की छुअन से मदहोश हो रही थी। विजय अपने हाथ को नैना की पॉम पॉम पर ले जाता है और उसकी स्क्रिएट क्लॉथ के ऊपर से ही नैना की पॉम पॉम को सहलाने लगता है। नैना का टॉप उसके गले तक पहुंच गया था। विजय नैना के होठों को छोड़कर उसकी क्लीवेज को स्मूच लगता है। विजय के नैना के होठों को रिहा करने पर नैना थोड़ी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि विजय की किस इतनी इंटेंस थी कि नैना की सांस थमने लगी थी। विजय नैना के सीने को लग रहा था, लेकिन बार बार नैना का टॉप बीच में आ जाता था। विजय इरिटेट होकर एक ही झटके में नैना के टॉप को निकाल देता है और फिर विजय पूरी तरह से नैना के ऊपर जाकर नैना के सीन और उसकी क्लीवेज को स्मूच लगता है। विजय नैना की स्क्रिएट क्लॉथ की सटेप भी उसके कंधे से नीचे सरका देता है। विजय के होठों की छुअन नैना के जिस्म में सरहन पैदा कर रही थी। नैना को अपने जिस्म में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है और उसकी माथे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं। विजय नैना को एकदम से पलट देता है और नैना की गोरी पीठ पर अपने होठ रख देता है। नैना बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। विजय नैना की स्क्रिएट क्लॉथ के हुक को खोलकर नैना की पूरी पीठ पर बेतहाशा स्मूच लगता है और अब विजय धीरे धीरे एग्रेसिव और वाइल्ड हो रहा था और जो अब तक विजय सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा था, अब एग्रेसिव होकर बाइट करने लगा था और अब विजय से कंट्रोल नहीं होता। विजय नैना से थोड़ा दूर होता है और अपनी शर्ट को पकड़कर खींच देता है, जिससे विजय की शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और विजय अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है और फिर नैना के ऊपर झुककर नैना को एक झटके से सीधा करता है और नैना की स्क्रिएट क्लॉथ को पकड़कर दूर फेंक देता है। विजय नैना की एक पॉम पॉम को अपने हाथ में भरकर मसलने लगता है और दूसरी पॉम पॉम को अपने मुंह में ले लेता है और जब तक चूसता है तब तक दूध न निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से अभी नैना दूध का प्रोड्यूस नहीं करती थी। नैना दर्द से अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लेती है और नैना का एक हाथ विजय के कंधे को जकड़ लेता है और दूसरे हाथ से नैना बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है। विजय नैना की पॉम पॉम को मुंह में लेकर शिद्दत से उसे शक करने लगता है और फिर वाइल्ड होते हुए नैना की पॉम पॉम को अपने दांतों में दबा लेता है, जिससे नैना की सिसकियां निकलने लगते हैं। विजय ने थोड़ी ही देर में नैना की दोनों पॉम पॉम को एकदम लाल कर दिया था और अब नैना को अपनी पॉम पॉम में बहुत दर्द हो रहा था। विजय अपनी जीभ से मन्नत के पेट को लक करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और अब विजय नैना की जीन्स को उतारने लगता है और ये महसूस करते ही नैना, जो अब तक आंखें बंद करके विजय को महसूस कर रही थी, झट से अपनी आंखें खोल देती है और विजय के हाथों को पकड़ लेती है। नैना के रोकने पर विजय अपना सर उठाकर नैना को देखता है तो नैना आंखों के इशारे से ही ना में सर हिला
देती है। विजय नैना को इग्नोर करके उसके हाथ को हटाता है और फिर नैना की जीन्स को उतार देता है। और अब नैना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। नैना अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर खुद में ही समेटने लगती है। विजय नैना की हालत समझ रहा था तो विजय नैना से थोड़ा दूर होता है और साइड टेबल लैंप पर रखे रिमोट को उठता है और रूम की सारी लाइट बंद कर देता है। और अब कमरे में सिर्फ एक येलो कलर के नाइट बल्ब की ही रोशनी थी जिसमें नैना का खूबसूरत बदन सोने की तरह चमक रहा था। विजय वापस से नैना के ऊपर आते हुए नैना के पेट को स्मूच लगता है और विजय के हाथ नैना की थाई को सहला रहे थे। विजय नैना के पेट को लक हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और फिर विजय नैना की स्क्रीट क्लॉथ को उतारने लगता है तो नैना डरकर विजय के हाथ पकड़ लेती है और उठकर बैठ जाती है। प्लीज अभी नहीं। विजय का जिस्म इस वक्त बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका था और विजय बिल्कुल मदहोश था नैना के जिस्म में। और नैना का इस समय इनकार करना विजय के लिए एक आजमाइश था। विजय विडली में नैना के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से नैना की गर्दन को लक हुए बोलता है, रिलैक्स, आज नहीं तो कल ये होना ही है तो आज हो जाने दो। नैना अपने गाल पर विजय के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, प्लीज डोंट, आई एम नॉट रेडी। और तभी नैना की एक दर्द भरी आहवा निकल जाती है। क्योंकि विजय ने गुस्से में नैना की गर्दन पर बहुत जोर से बाइट किया था। विजय नैना को पीछे की तरफ धकेलकर उसके ऊपर आते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, नॉट टुडे, आई वॉन्ट यू जान वेरी बैडली एंड रिलैक्स, इट विल बी ए लिटिल पेनफुल इन द बिगिनिंग देन एवरीथिंग विल बी फाइन। नैना रिक्वेस्ट भारी नजरों से विजय को देखती हुई बोलती है, प्लीज नो, आई एम स्कैर्ड। और अब विजय के सब्र का बांध टूट जाता है। विजय गुस्से में नैना की स्क्रीट गारमेंट्स को पकड़कर फाड़कर फेंक देता है और गुस्से में बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, नो, आई वॉन्ट यू। और अब नैना भी समझ जाती है कि रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब विजय नहीं रुकेगा। इसीलिए नैना खुद को तैयार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खुद को विजय के हवाले करते हुए बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है और फिर विजय नैना से दूर होते हुए अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। और फिर विजय नैना के पैरों को पकड़कर उन्हें खोलते हुए नैना के ऊपर आता है। विजय अपने होंठ नैना के पेट पर रख देता है और फिर धीरे धीरे नैना के पेट को लक हुए ऊपर आता है। विजय नैना की पॉम पॉम को वापस से मुंह में लेकर शक करते हुए नैना के दोनों हाथों को पकड़ता है जिससे नैना ने कसकर बेडशीट को पकड़ रखा था। विजय नैना की मुट्ठियों को खोलते हुए नैना की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर नैना के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और फिर विजय विडली में नैना के होठों के करीब आकर बोलता है, बस थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और इतना बोलकर विजय नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे नैना में इन्वॉल्व होने लगता है जिससे नैना को बहुत दर्द होता है और नैना दर्द से झटपट आने लगती है। नैना की आंखें आंसुओं से भर जाती है और नैना का चेहरा भी दर्द से लाल हो जाता है। विजय ने नैना को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले रखा था जिससे नैना हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी तरह से नैना में सामने के बाद विजय रुक जाता है और नैना के होठों को बहुत ही प्यार से स्मूच लगता है और धीरे धीरे नैना के कमर को भी सहलाने लगता है। नैना जो विजय के इन्वॉल्व होने पर दर्द से तड़प उठी थी, विजय के सहलाने पर थोड़ा शांत होती है और जब विजय को लगता है कि नैना अब शांत हो गई है तो विजय धीरे धीरे अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। विजय और नैना दोनों का ही आज फर्स्ट टाइम था। विजय अपने फर्स्ट टाइम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके एक्साइटेड हो रहा था और धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से नैना को बहुत पेन हो रहा था, उसके लिए सब कुछ पेनफुल था। दूसरी तरफ प्रेम का कमरा। मन्नत प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम को खुद से दूर करने लगती है और ये बात प्रेम को भी थोड़ी अजीब लगती है। इसीलिए प्रेम मन्नत से थोड़ा दूर होकर उससे पूछता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक हो? मन्नत गुस्से में बोलती है, दूर रहिए मुझे आपसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही कोई वास्ता रखना है। मन्नत की बात सुनकर प्रेम की नजरें सर्द हो जाती हैं। प्रेम मन्नत में नैना के दोनों हाथों को पकड़कर बैग में दबाते हुए बोलता है, दूर रहूं और वो भी तुमसे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मन्नत भी प्रेम की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोलती है, क्यों नहीं होगा, लड़कियों की कमी है आपके पास, अगर आपके जिस्म में इतनी ही आग लगी है तो कहीं और जाकर बुझाए, लेकिन मुझसे दूर रहिए। प्रेम की पकड़ गुस्से में मन्नत की कलाई पर और भी ज्यादा काश जाती है। मन्नत दर्द से करहते हुए बोलती है,
आ क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे, भूलो मत, पति हूँ तुम्हारा, और रही बात मेरे जिस्म के आग की तो वो भी तुम ही बुझा होगी। प्रेम मन्नत का एक हाथ छोड़कर उसकी पॉम पॉम को मसलते हुए बोलता है, ये जिस्म मेरा है और इस जिस्म की भूख अगर मेरे अंदर होगी तो मैं बुझाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती और ना ही मना कर सकती हो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखों में नमी आ जाती है। मन्नत भरे गले से बोलता है, सही कहते हैं रीडर आपके बारे में, आपको मुझसे प्यार कभी था ही नहीं, आप सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते हैं, मुझे नहीं। आपको भी सिर्फ मेरी खूबसूरती दिखाई दी, मैं नहीं। प्रेम गुस्से में मन्नत के जबड़े को पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए चाहे जो कर लूं, रीडर को हमेशा गलत ही लगता हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी है, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और आज तो मुझे रोकने की कोशिश की है, आइंदा से मुझे रोकने की कोशिश कभी मत करना। इतना बोलकर प्रेम वापस से मन्नत के होठों पर झुकने लगता है, लेकिन मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है और इस बात से प्रेम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। प्रेम गुस्से में मन्नत के चेहरे को पकड़ता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत अपना पूरा जोर लगाकर प्रेम को धक्का दे देती है। प्रेम जिसकी पकड़ अभी मन्नत पर ढीली थी, मन्नत के इस तरह धक्का देने से बेड से नीचे गिर जाता है। डैश 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 इक्वल्स 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 इक्वल्स। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और प्रेम का चेहरा भी डार्क हो जाता है। प्रेम गुस्से में एक जोरदार पंच जमीन पर मरता है और फिर खड़ा हो जाता है। प्रेम गुस्से में मन्नत को देखा है और प्रेम को इतने गुस्से में देखकर मन्नत अंदर तक कांप जाती है। मन्नत डरते हुए बोलती है, गलती से हो क्या, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रेम गुस्से में अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए वापस से मन्नत की ओर बढ़ने लगता है। मन्नत डर से पीछे होने लगती है। प्रेम अपने पेट की बेल्ट निकलता है और बेल्ट को अपने हाथ में ले लेता है, जिससे मन्नत और भी ज्यादा डर जाती है। बेल्ट को देखकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत की आंखों के सामने अपनी पुरानी दर्द भरी यादें आ जाती हैं। प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ कर बहुत ही सर्द आवाज में मन्नत को बोलता है, तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चलने लगे हैं। प्रेम अपनी बेल्ट से मन्नत के दोनों हाथों को बांध देता है और फिर उसके सर के ऊपर करते हुए बेड के क्राउन से भी मन्नत के हाथों को बांध देता है और फिर प्रेम मन्नत के कान में धीरे से मगर बहुत ही विडली और सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे बच सकती हो। प्रेम मन्नत के बॉडी पर झुकते हुए उसके दोनों पॉम पॉम के बीच में अपनी टग से लक करते हुए अपने हाथ को मन्नत के पॉम पॉम से पेट पर फेरते हुए बोलता है, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। मन्नत को प्रेम की बातें आज किसी सनकी की तरह लग रही थी और तभी मन्नत की दर्द से एक क्राउड निकल जाती है, क्योंकि प्रेम मन्नत के दिल पर लिखे अपने नाम के टैटू पर जोर से बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद प्रेम मन्नत के टैटू को बहुत ही जोर से स्मूच करता है। मन्नत दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। आज प्रेम के प्यार करने के तरीके में अलग ही जुनून था, जिससे मन्नत को डर लग रहा था। मन्नत अपने डर पर काबू करते हुए धीरे से प्रेम को बोलती है, मेरा आपको खुद से दूर करना इतना बुरा लगा और आप जो मेरे साथ करते हैं उसका क्या। कभी प्राची, कभी नताशा, आपकी लाइफ में न जाने उनके अलावा भी कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें मैं नहीं जानती और आप उनकी वजह से मुझे हमेशा खुद से दूर कर देते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मेरे दिल में भी दर्द होता है जब मैं किसी और के साथ आपको देखती हूँ। प्रेम मन्नत की पॉम पॉम को स्मूच करते हुए मन्नत की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। प्रेम ने एक पॉम को अपने मुंह में ले रखा था और दूसरे को अपने हाथ से मसल रहा था, लेकिन जब प्रेम मन्नत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और बस अपने काम में लगा रहता है तो मन्नत को भी गुस्सा आने लगता है और मन्नत गुस्से में बिना सोचे समझे बोलती है, मुझे हाथ मत लगाइए, छोड़िए मुझे, जाइए अपने उसे नताशा के पास। अगर आपके पास नताशा है तो मेरे पास भी लड़कों की कमी नहीं है। ए प्रेम ने कसकर मन्नत की पॉम पॉम पर बाइट कर लिया था और दूसरी पॉम पॉम को भी अपनी मुट्ठी में भींच लिया था।
और फिर प्रेम की सर्द आवाज मन्नत के कानों में पड़ती है। जुबान बहुत ज्यादा चल रही है वाइफी, तुम्हारी बहुत शौक चढ़ा है दूसरे मर्दों के पास जाने का, तो चलो देखते हैं आज कितना जेल पाती हो तुम मुझे। इतना बोलकर प्रेम नीचे की तरफ बढ़ता है और मन्नत की स्कर्ट को निकाल कर फेंक देता है और फिर मन्नत की स्ट्रेट गारमेंट्स भी निकाल देता है। मन्नत डर से अपने दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लेती है, तो प्रेम गुस्से में मन्नत के दोनों घुटनों को पकड़कर उन्हें अलग करता है, जिससे मन्नत को अपनी थाई में भी बहुत दर्द होता है। प्रेम मन्नत के ऊपर जाकर मन्नत की एक थाई को कसकर दबोच लेता है और फिर अपने मुंह में मन्नत की एक पॉम को भर लेता है और दूसरा हाथ मन्नत के स्ट्रेट बॉडी पर ले जाता है। और अब मन्नत के पूरे बदन में दर्द हो रहा था। मन्नत को अपनी पॉम अपनी थाई और अपने स्ट्रेट बॉडी में भी बहुत दर्द हो रहा था। प्रेम की फिंगर मन्नत को बेतहाशा दर्द पहुंच रही थी। मन्नत दर्द से तड़पते हुए बोलती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पतिदेव, प्लीज बस कीजिए, रुक जाइए। प्रेम मन्नत के पेट को लक हुए बोलता है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया वाइफी, दर्द क्या होता है वो तो तुम्हें अब पता चलेगा। प्रेम मन्नत से अलग होता है और अपने सारे कपड़े उतार कर मन्नत के ऊपर आ जाता है। प्रेम मन्नत की आंखों में देखा है, मन्नत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, बल्कि मन्नत का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। और मन्नत का आंसुओं से भरा चेहरा प्रेम के दिल में जैसे किसी खंजर का काम करता है। प्रेम प्यार से मन्नत के आंसुओं को साफ करके मन्नत के माथे को लक लेता है और फिर मन्नत के हाथ भी खोल देता है और फिर बहुत ही प्यार से मन्नत के गालों को लक हुए बोलता है, तुमसे पहले सिर्फ प्राची से मेरा रिश्ता था और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आई और तुम्हारे बाद मैंने किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाया। तुम मेरी जिंदगी की आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारे अलावा इस दिल में कोई नहीं आएगा, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। समझी वाइफी, आई लव यू वाइफी एंड आई ओनली लव विद यू। नताशा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मन्नत बहुत ही ध्यान से प्रेम की सारी बातें सुन रही थी और प्रेम की आंखों में प्रेम की सच्चाई भी मन्नत को दिखाई दे रही थी। प्रेम की आंखों में मन्नत को सिर्फ अपने लिए मोहब्बत ही नजर आ रही थी। और फिर मन्नत को ऑफिस का वही सीन याद आता है जब नताशा प्रेम के करीब थी। और फिर मन्नत नफरत से बोलता है, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने अपनी आंखों से नताशा को आपके करीब देखा था। प्रेम गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक ही झटके में मन्नत में इन्वॉल्व हो जाता है। प्रेम के इन्वॉल्व होते ही मन्नत की दर्द भरी क्राउड निकल जाती है। हालांकि मन्नत और प्रेम का फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन 3 महीने बाद प्रेम के इस तरह बिना वार्निंग के झटके से इन्वॉल्व होने पर मन्नत को पहली बार से भी ज्यादा दर्द हुआ था। काशी में भी जब प्रेम मन्नत से वाइल्ड हुआ था तो वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए हुआ था और बहुत ही प्यार से हुआ था, जिससे मन्नत को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। और जब दर्द होने लगा था तो प्रेम ने मन्नत को छोड़ दिया था। दर्द से मन्नत ने प्रेम के कंधों में अपने नाखून गड़ा दिए थे और आंखों को कसकर बंद कर लिया था। मन्नत की आंखों के कोने से भी आंसू निकल आए थे। और फिर प्रेम मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर दूसरी पॉम को मुंह में लेकर अपनी अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। मन्नत की दर्द से आहें निकल रही थी, लेकिन ये हाल सिर्फ मन्नत का नहीं बल्कि नैना का भी था। आज विजय और प्रेम दोनों ही अपने प्यार को दर्द दे रहे थे। दोनों कमरे का माहौल काफी गर्म हो गया था और वहां पर मन्नत और नैना की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। 2 घंटे तक लगातार वाइल्ड होने के बाद मन्नत और नैना जैसे उनके शरीर में कोई जान ही नहीं बची थी, दोनों ही निहाल होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। विजय ने नैना को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था और धीरे धीरे नैना के पेट को सहला रहा था। और दूसरी तरफ मन्नत पेट के बल लेटी हुई थी और प्रेम मन्नत की पीठ पर कभी बाइट्स कर रहा था तो कभी वाइल्डली स्मूच कर रहा था। और प्रेम का एक हाथ कभी मन्नत के पेट को मसल रहा था तो कभी मन्नत की पॉम को मसल रहा था। प्रेम मन्नत की कमर को पकड़ लेता है और फिर से मन्नत में इन्वॉल्व हो जाता है। मन्नत दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने मुंह को तकिए में छुपा लेती है। प्रेम ने तो जैसे आज रात मन्नत को नए नए तरीके से दर्द देने के बारे में ठान लिया था। दूसरी तरफ विजय भी नैना की गर्दन को लक हुए विडली में बोलता है, लेट्स डू इट अगेन जान। और ये सुनते ही नैना जिसकी आंखें बंद थी झट से खुल जाती है। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही विजय नैना को अपनी तरफ घूमता है और वापस से नैना के ऊपर आ जाता है।
नैना अपनी गर्दन में ना में हिलाते हुए बोल ही रही थी, लेकिन उससे पहले ही विजय नैना में फिर से इन्वॉल्व हो जाता है और नैना दर्द से विजय के कंधे पकड़ लेती है। शाम से शुरू हुआ सिलसिला रात में तब्दील हो चुका था, लेकिन दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ दोनों लड़कियों की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब तक विजय और प्रेम नैना और मन्नत के साथ 4 बार वाइल्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर का जानवर जैसे अभी तक शांत नहीं हुआ था। 4 बार वाइल्ड होने के बाद भी विजय और प्रेम फिर से अपने अगले राउंड के लिए फिर से नैना और मन्नत की तरफ बढ़ने लगते हैं। मन्नत और नैना दोनों ही निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उनके अंदर उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी। मन्नत हल्का करवट लेकर लेटी हुई थी। प्रेम मन्नत की कमर को पकड़कर वापस से अपनी तरफ खींचता है और उसके ऊपर जाकर वापस से मन्नत के होठों को स्मूच लगता है। मन्नत प्रेम को मना करती उससे पहले प्रेम फिर से मन्नत में इन्वॉल्व हो जाता है। मन्नत फिर से दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन्नत की सिसकियां कमरे में गूंजने लगते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मन्नत दर्द से करहते हुए बोलती है, पतिदेव प्लीज रुक जाइए, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं सहा जाएगा, मैं मर जाऊंगी। प्रेम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करके मन्नत के माथे को लक हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे गुस्सा दिलाने से पहले आज की अपनी हालत याद रखना। इतना बोलकर प्रेम वापस से अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन 10 मिनट बाद ही रुक जाता है। प्रेम निढाल होकर मन्नत के ऊपर ही लेट जाता है। प्रेम की सांस भी इस वक्त बहुत गहरी थी और प्रेम के चेहरे पर एक सुकून से भरा सेटिस्फेक्शन था। और फिर प्रेम थोड़ा सा ऊपर होकर प्यार से मन्नत के चेहरे को देखा है, जिसके चेहरे पर दर्द और थकान दोनों ही नजर आ रही थी। प्रेम प्यार से मन्नत के गाल को लक लेता है और फिर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर नींद की आगोश में चला जाता है। नैना और विजय भी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। सुबह जब प्रेम की आंखें खुलती है तो प्रेम की आंखों के सामने मन्नत का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। मन्नत किसी खरगोश के बच्चे की तरह प्रेम से चिपक कर सो रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है और प्रेम अपने अंगूठे से मन्नत के गाल को सहलाते हुए बोलता है, आई लव यू वाइफी, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मन्नत का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मन्नत के चेहरे पर बहुत ही प्यारा ग्लो आया था, लेकिन साथ साथ मन्नत के चेहरे पर थकावट भी नजर आ रही थी। मन्नत की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। प्रेम प्यार से मन्नत के होठों को लगकर बोलता है, क्यों इतना गुस्सा दिलाती हो मुझे वाइफी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बस मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं होता। प्रेम प्यार से मन्नत के माथे को लगकर बिस्तर से उठ जाता है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय की जब आंखें खुलती है तो विजय धीरे से उठने लगता है, लेकिन तभी विजय को अपने सीने पर कुछ बहुत ही मुलायम सा महसूस होता है। विजय जब अपने सीने की तरफ देखा है तो नैना विजय के सीने के ऊपर अपना सर रखकर और विजय को कसकर पकड़कर सो रही थी। नैना के चेहरे पर भी टूटकर निखार आया था। नैना भी सोते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। विजय धीरे से नैना को खुद से अलग करता है और बहुत ही प्यार से और आराम से नैना को बिस्तर पर लेट देता है। विजय प्यार से नैना के चेहरे को देखा है और फिर नैना के माथे को लगकर बोलता है, शुक्रिया जान, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी भी कभी इतनी खूबसूरत होगी, मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी प्यारी मोहब्बत होगी। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया है, मेरी मोहब्बत को मुकम्मल किया है। और अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इतना बोलकर विजय नैना के होठों को लक लेता है और फिर विजय भी बिस्तर से उठ जाता है। कुछ देर बाद विजय और प्रेम जिस होटल में ठहरे हुए थे, ये होटल प्रेम का ही था और इसका टॉप फ्लोर पूरा एक अपार्टमेंट था। और इस वक्त नैना और मन्नत दोनों अगल बगल के कमरे में ही थी। सुबह के तकरीबन 9 o'clock बजे नैना की आंखें खोलती है। नैना अपनी आंखों को खोलकर आसपास दिखती है तो विजय कमरे में नहीं था। नैना धीरे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नैना को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और खासकर अपने स्क्रिएट पार्ट में। नैना अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़कर बिस्तर पर वापस से लेट जाती है और धीरे धीरे अपने पेट को सहलाने लगती है। थोड़ी देर तक अपने पेट को ऐसे ही सहलाने के बाद नैना हिम्मत करके बिस्तर से उठती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ मन्नत का कमरा।
मन्नत की भी आंख खुल गई थी। मन्नत भी कमरे में चारों तरफ देखती है तो प्रेम उसे कहीं नजर नहीं आता। मन्नत धीरे से उठकर बेड के सिरहाने से लगकर बैठ जाती है। मन्नत को अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और सबसे ज्यादा पेन मन्नत को अपनी पॉम पॉम और अपने स्क्रेट पार्ट में हो रहा था। मन्नत चादर हटाकर अपनी पॉम पॉम को देखते हैं तो मन्नत की पॉम पॉम अभी भी लाल थी और मन्नत की पॉम पॉम पर प्रेम के लव बाइट सबसे ज्यादा थे। मन्नत अपनी पॉम पॉम का हाल देखकर बोलती है, जंगली जानवर कहीं के क्या हाल कर दिया मेरा राक्षस जानवर, भेड़िए नहीं जंगली भेड़िए। प्रेम को ढेर सारे जानवरों की कैटेगरी में नापकर मन्नत चादर को अपने सीने से लपेटकर खड़ी होती है और जमीन पर पैर रखते ही मन्नत के कदम लड़खड़ा जाते हैं। मन्नत वापस से बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर से अपने आप को संभालते हुए खड़ा करती है और फिर धीरे कदमों से बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद मन्नत और नैना दोनों ही एक वाइट और ब्लू कलर के वन से जैसे फ्रॉक सूट पहनकर बाहर आते हैं। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था, इसीलिए दोनों आपस में टकरा जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे से टकराकर अपनी पॉम पॉम पर हाथ रख लेती हैं क्योंकि दोनों आपस में सीने से टकराई थी, इसीलिए दोनों की पॉम पॉम में बहुत दर्द होता है। दोनों ही आंखें बंद करके अपनी पॉम पॉम को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलकर सामने देखते हैं। नैना धीरे से बोलता है, सॉरी भाभी मैंने देखा नहीं। तभी मन्नत बोलती है, नहीं नहीं सॉरी मैंने देखा नहीं। और फिर दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर जाता है। दोनों ने ही अपनी पॉम पॉम को पकड़ रखा था, इसीलिए दोनों शर्माकर अपना हाथ अपने सीने से हटा लेती हैं। मन्नत ध्यान हटाते हुए बोलती है, बहुत भूख लगी है नैना, तुम रिसेप्शन पर कॉल करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो और जल्दी कुछ मंगवा लो। नैना भी मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर हाल में ही लगे टेलीफोन से नीचे रिसेप्शन में कॉल करके खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। खाने का इंतजार करते हुए मन्नत हाल में रखे सोफे पर बैठ जाती है और फिर सामने लगी एलईडी को ऑन कर देती है। नैना भी मन्नत के पास आकर ही बैठ जाती है। मन्नत टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज करने लगती है कि तभी एक न्यूज़ चैनल पर मन्नत की नज़र टिक जाती है और उसे न्यूज़ को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। न्यूज़ चैनल पर फ्लैश हो रही न्यूज़ को देखकर मन्नत और नैना दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर एक एंकर बोलता है, जी हाँ इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल तक इन्हें दुबई का राजा कहा जाता था और आज इनके जिस्म के टुकड़े पूरे शहर में मिले गए हैं। जी हाँ, जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ मल्होत्रा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इनके जिस्म के टुकड़े लगभग 1000 से भी ज्यादा किए गए हैं और इतना ही नहीं बल्कि और भी जाने माने बिजनेसमैन की लाश पूरे शहर में टुकड़ों में पाई गई है जिनकी पहचान धीरे धीरे की जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके जिस्म के टुकड़े करते वक्त की वीडियो इस समय इंटरनेशनल वीडियो बन चुकी है। पूरी दुनिया में उसे वीडियो ने एक खौफनाक माहौल को पैदा कर दिया है। सभी देश की सरकार ने सख्ती से उसे वीडियो को बैन किया है और कुछ ही समय पहले उनके सारे इल्लीगल काम भी पूरी दुनिया के सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि भारत के किसी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ को इन्होंने अगवा कराया था और उन्होंने ही इनका ये हाल किया है। सूत्रों के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन प्रेम सिंघानिया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि हमें पता चला है वो इस वक्त दुबई में ही है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं। हालांकि हमने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रेम सिंघानिया कभी भी मीडिया से बात करना पसंद नहीं करते हैं और उनकी सोशल लाइफ भी हमेशा सीक्रेट ही रहती है, इसीलिए हम उनसे बात करने में समर्थ नहीं हो पाए। लेकिन ये दिल दहला देने वाली खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है और सभी का अंदाजा मिस्टर प्रेम सिंघानिया पर ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही सुनने में आया है जब भी प्रेम सिंघानिया से कोई टकराता है रातों रात गायब हो जाता है और अगले दिन उसका कोई नाम और निशान नहीं मिलता। न्यूज़ को देखकर मन्नत और नैना दोनों के ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मन्नत नैना का हाथ पकड़ कर बोलता है, तुम्हारे भाई इतने खतरनाक कब बने, क्या सच में उन्होंने? इससे आगे के शब्द मन्नत के गले से निकल ही नहीं रहे थे। मन्नत को बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ दुबई के ही एक पेंट हाउस में एक लड़की गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया था। लड़की की आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वालामुखी जल रही थी।
लड़की ने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक पकड़ रखी थी और उसी से वो लड़की एलईडी को तोड़ रही थी। लड़की इस वक्त गुस्से में जैसे पागल हो चुकी थी और लड़की गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, प्रेम सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे भाई को जिस तरह से मारा है, तुम्हें भी मैं ऐसे ही मरूंगी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा थी। प्रेम सिंघानिया, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। शाम 7 o'clock दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रेम का प्राइवेट जेट लैंड होता है और उसमें से प्रेम और विजय दोनों ही मन्नत और नैना को अपनी बाहों में लेकर नीचे उतरते हैं। नैना और मन्नत दोनों ही पूरे रास्ते सोई हुई आई थी और अभी भी सो रही थी। विजय और प्रेम दोनों ही एक नज़र अपनी गोद में सो रही अपनी प्यारी सी बीवियों को देखते हैं और फिर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए अपनी कर की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेम और विजय की गाड़ियों का काफिला मन्नत विला की तरफ जा ही रहा था कि तभी उनकी गाड़ियों पर फायरिंग होने लगती है। जैसे ही सभी लोगों को माहौल समझ में आता है, सभी लोग अपने अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और तभी जो गाड़ी सबसे आगे चल रही थी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और फिर झटका के साथ सारी गाड़ियां एक साथ रुक जाती हैं और नैना और मन्नत की नींद भी अब तक पूरी तरह से खुल चुकी थी। बीते 2 दिनों में उन्होंने के साथ जो भी कुछ हुआ था उन सब से नैना और मन्नत बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और ये नज़ारे उनके लिए अब खौफनाक हो गए थे। नैना और मन्नत दोनों की ही आंखों के सामने वो नजर आ जाता है जब उन्हें जबरदस्ती उठाकर दुबई लेकर जाया गया था। प्रेम की आंखों के सामने से मन्नत को उठाकर ले गए थे और नैना को भी ऐसे ही अस्पताल से उठाकर ले गए थे। वो नज़ारे याद आते ही मन्नत और नैना अंदर तक डर से सहम जाती हैं। मन्नत डरकर प्रेम की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और बिल्कुल प्रेम से चिपक जाती है। मन्नत डर से कांपते हुए बोलती है, पतिदेव, वो लोग फिर से आ गए, वो फिर से मुझे ले जाएंगे, मुझे नहीं जाना उनके साथ। दूसरी तरफ नैना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नैना ने भी विजय को कमर से कसकर पकड़ रखा था। दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। विजय और प्रेम दोनों ही उनके डर को अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का यही डर दोनों को शैतान बनने के लिए मजबूर कर रहा था। मन्नत और नैना का डर प्रेम और विजय को सामने वाले के लिए हैवान बना रहे थे। प्रेम और विजय दोनों ने ही कसकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर रखा था। दोनों के लिए ही यह बात बर्दाश्त से बाहर हो रही थी कि उनके होते हुए भी उनकी पत्नियों इतना ज्यादा डर रही थी। अब प्रेम को अफसोस हो रहा था अपने डिसीजन पर, जब लास्ट टाइम ऋषभ प्रेम के सामने से मन्नत को लेकर गया था। अगर प्रेम चाहता तो ऋषभ मन्नत को छू भी नहीं पाता, लेकिन प्रेम ने ऋषभ को मन्नत को ले जाने दिया था। प्रेम काफी टाइम से ऋषभ को उसके बिल से बाहर निकलना चाहता था। प्रेम चाहता था कि ऋषभ खुद इरिटेट होकर अपने बिल से बाहर आए, इसीलिए प्रेम इंडिया में रहकर ही उसकी सारी चाल को नाकाम कर रहा था। लेकिन साथ ही ऋषभ को ये भी जाता रहा था जैसे प्रेम उसके जाल में धीरे धीरे फंस रहा है। प्रेम ने मन्नत के दादू का लोकेशन भी पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन प्रेम मन्नत के दादू को वहां से नहीं लेकर आया था, क्योंकि प्रेम चाहता था कि ऋषभ को ये गलतफहमी रहे कि चाल उसकी चल रही है, लेकिन प्रेम अपनी चाल चल रहा था। प्रेम ने काशी में भी सभी लोगों की प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम कर दिया था और दादू को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ था। ऋषभ के आदमी चाहते हुए भी दादू को कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि ऋषभ के जितने आदमी थे वहां से दुगने आदमी प्रेम ने अपने लगा रखे थे, जो ऋषभ के आदमियों के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। लेकिन पल पल की खबर प्रेम तक पहुंचा रहे थे। प्रेम को इंतजार था बस ऋषभ के इंडिया आने का। प्रेम ऋषभ को इंडिया बुलाना चाहता था। प्रेम ने इसीलिए मन्नत को भी मन्नत विला में कैद कर दिया था। मन्नत को पता नहीं था, लेकिन 1 महीने से मन्नत विला में कैद थी। नताशा और प्रेम को एक साथ देखने से पहले मन्नत 2 हफ्तों से ऑफिस आ रही थी। इसकी जानकारी प्रेम को नहीं थी, क्योंकि उसे बीच प्रेम मन्नत के दादू और काशी की फैमिली में ज्यादा बिजी था। इसीलिए प्रेम ने मन्नत का ख्याल विजय को रखने के लिए बोल दिया था, लेकिन विजय ने मन्नत पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी और उससे वो सब करने दिया था जो वो करना चाहती थी। मन्नत ने प्रेम की सिक्योरिटी को बहुत ही टाइट किया हुआ था। मन्नत के आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते थे जो मन्नत के लिए अजनबी थे, लेकिन मन्नत को दूर रहकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब प्रेम को पता चला कि मन्नत ने 2 हफ्तों से ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है और मन्नत लगातार 2 हफ्तों
से ऑफिस आ रही है तो प्रेम को मन्नत पर बहुत गुस्सा आया था और अपने गुस्से के चलते ही प्रेम ने मन्नत के सामने नताशा के साथ ड्रामा किया था। प्रेम ने जानबूझकर मन्नत को अपने केबिन में बुलाया था ताकि मन्नत नताशा को और उसे एक साथ देखे और गुस्से में घर चली जाए, और साथ ही ऋषभ को भी यह पता चले कि प्रेम मन्नत से दूर हो रहा है। दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं और झगड़ा भी हो रहा है, और प्रेम का ये प्लान काम भी कर गया था। लेकिन प्रेम को अपनी किया कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी, प्रेम ने ये नहीं सोचा था। प्रेम का ये फैसला उसके बच्चे की जान पर बन गया। उसने अपना पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खो दिया, और अपने इस दर्द को भी प्रेम अपने अंदर लेकर ही जी रहा था। मन्नत को तो अपने बच्चों की खबर तक नहीं थी कि जिसकी आस वो न जाने कब से लगाकर बैठी हुई थी, जिसके लिए ना जाने दुनिया के कितने तने उसने आज तक सुने थे। वो खुशी उसके पास थी, वो खुशी उसे मिलने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसे उसकी खुशी छीन गई। शायद अर्चना की बद्दुआ मन्नत को लग गई थी, और अपने बच्चों को खोने के बाद प्रेम भी गुस्से से पागल हो गया था। और अब प्रेम ऋषभ को बहुत ही भयानक मौत देना चाहता था। प्रेम ऋषभ को इस वक्त खत्म कर देना चाहता था, लेकिन विजय ने प्रेम को रोक दिया था। विजय ने प्रेम को बोला था, तेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार ऋषभ नहीं बल्कि नताशा है, और तुझे इसका बदला नताशा से लेना होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है नताशा को उसकी किए की सजा देने का। लेकिन प्रेम फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विजय ने बड़ी मुश्किल से प्रेम को उसे वक्त रोका था, और मन्नत का उसे दिन इस तरह बिना सिक्योरिटी के मन्नत विला से बाहर आ जाना ऋषभ के लिए एक अच्छा मौका बन गया था, और उसका फायदा ऋषभ ने भी अच्छी तरह से उठाया था। ऋषभ चाहे अपनी सारी ताकत लगा लेता, लेकिन अगर प्रेम नहीं चाहता तो ऋषभ मन्नत को नहीं लेकर जा सकता था। लेकिन प्रेम ने उसे मन्नत को ले जाने दिया, क्योंकि बात प्रेम के ईगो पर आई थी। प्रेम अपने सारे दुश्मनों को एक ही बार में ये बताना चाहता था। अगर गलती से भी किसी ने उसके इश्क की तरफ नजर उठाकर देखा तो प्रेम उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और इतना ही नहीं, प्रेम उसे उसी के देश, उसी के शहर, उसी के घर में घुसकर मारेगा और इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा देगा। और ये सब करने के पीछे भी प्रेम की एक वजह थी। प्रेम अपने दुश्मनों के दिलों में इतना खौफ पैदा करना चाहता था कि वो लोग गलती से भी उसके परिवार की तरफ नजर उठाकर ना देखें, क्योंकि प्रेम मन्नत को पंथ देना चाहता था, ना कि 4 दीवारों की कैद। प्रेम चाहता था कि मन्नत अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे करे, मन्नत की कोई भी ख्वाहिश कभी अधूरी ना रहे। मन्नत जैसे जीना चाहती है वैसे जिए, एक आज़ाद पंछी की तरह। प्रेम मन्नत को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था, इसीलिए प्रेम चाहता था मन्नत जब भी घर से बाहर निकले तो बेखौफ होकर निकले। लेकिन इस वक्त मन्नत की आंखों में जो प्रेम को डर दिखाई दे रहा, वो प्रेम को उसकी हार महसूस कर रहा था। प्रेम की नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, और प्रेम इस वक्त किसी नरक के शैतान की तरह लग रहा था। प्रेम अपनी लाल आंखों से सामने देख रहा था, जहां पर 15 से 20 गाड़ियां खड़ी थी, और उन गाड़ियों के बाहर हाथ में गन लिए बहुत सारे हैट कैट आदमी खड़े थे। शाम ढल चुकी थी और रात के अंधेरे में अपनी चादर फैला दी थी। मन्नत प्रेम के सीने से चिपकी हुई थी, लेकिन तभी मन्नत के कानों में किसी की आवाज आती है, और मन्नत सामने देखती है। सामने नताशा ब्लैक कपड़ों में हाथ में गन लिए खड़ी थी और बोल रही थी, मन्नत सिंघानिया, मुझे तो लगा था कि जब मैं प्रेम सिंघानिया को मारने आऊंगी तो मेरा सामना एक शेरनी से होगा, लेकिन ये क्या, तुम तो बकरी के बच्चे की तरह अपने पति से जाकर चिपक गई। तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। चलो, मेरा सामना करना तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने पति को तड़पते हुए मरते देखना। नताशा की बात सुनकर मन्नत गुस्से से सामने देखने लगती है। जो कुछ देर पहले मन्नत की आंखों में डर था, वो अब गुस्से में बदला हुआ था। मन्नत की आंखें गुस्से से लाल थी। नताशा आगे बोलता है, तुम तो डर कर अपने पति के सीने से जा चिपकी, अब तुमसे तो लड़ने में मजा भी नहीं आएगा। तुम एक काम करो, अपने पति को ही बाहर भेजो, और हाँ, गाड़ी में बैठे बैठे आराम से अपने पति को तड़पते हुए मरते देखना। तुम्हारे पति ने मेरे भाई को मारा है, उसे क्या लगा मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे पति को ऐसे ही तड़प तड़प कर मारूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी। अब मन्नत के सब्र का बांध टूट जाता है और मन्नत गुस्से में गाड़ी से बाहर आती है। प्रेम भी मन्नत के पीछे पीछे गाड़ी से बाहर आता है और मन्नत के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। प्रेम का पूरा ध्यान सिर्फ मन्नत पर था।
प्रेम देखना चाहता था कि मन्नत अब क्या करेगी, क्योंकि जो कुछ देर पहले डरी सहमी खरगोश की तरह उसके सीने से चिपकी हुई थी अब वो बिल्कुल अलग लग रही थी। इस वक्त वो एक जंगल की शेरनी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में ज्वालामुखी भड़की हुई थी। मन्नत सबके आगे आगे खड़ी हो जाती है और फिर अपने सीने पर हाथ बांधकर अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लिए नताशा को जवाब देती है। ख्वाहिश इंसान को अपनी औकात के अनुसार देखनी चाहिए। अगर उन्हें पूरा करने की औकात ना हो तो ख्वाहिश से देखना बेकार है। राजा की रानी मैदान में कभी नहीं आती, क्योंकि उसे अपने राजा पर भरोसा होता है कि उसका राजा अकेले सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन बात अगर रानी के राजा पर आ जाए तो रानी मैदान में जरूर आती है। मन्नत की बात सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है। नताशा गुस्से में गन को मन्नत की तरफ पॉइंट कर देती है। मन्नत भी गुस्से में पास में खड़े बॉडीगार्ड की गन को ले लेती है और नताशा की तरफ पॉइंट कर देती है। मन्नत और नताशा दोनों के ही हाथों में गन थी और दोनों ही एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। लेकिन प्रेम अपनी नीली आंखों में बेतहाशा प्यार लिए मन्नत को देख रहा था, क्योंकि प्रेम के सामने मन्नत का ये रूप पहली बार आया था। प्रेम के चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी और प्रेम मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, खतरनाक ब्यूटी परफेक्ट मैच। और तभी प्रेम के कानों में गन चलने की आवाज आती है। प्रेम सामने देखा है तो नताशा के उसे हाथ में गोली लगी थी, जिसे नताशा ने गन पकड़ रखी थी और गन मन्नत ने चलाई थी। और अब प्रेम के चेहरे पर एक इविल मुस्कान थी और अब वहां पर चारों तरफ गोलियों का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रेम के बॉडीगार्ड्स और नताशा के बॉडीगार्ड्स आपस में लड़ रहे थे और प्रेम के बॉडीगार्ड्स नताशा के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ रहे थे। प्रेम गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था और दूसरी गाड़ी पर नैना और विजय भी बैठे हुए थे। सभी सामने के नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मन्नत अकेली ही सब कुछ संभाल रही थी और सारे बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। कुछ ही देर में सारा माहौल ठंडा हो गया था। प्रेम के बॉडीगार्ड्स ने कुछ ही देर में नताशा के सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराया था। प्रेम के बॉडीगार्ड नताशा को पकड़कर खींचते हुए अपने लेडी बॉस के सामने लेकर आते हैं और घुटनों के बल उसे बैठा देते हैं। मन्नत गुस्से में खींचकर एक जोरदार थप्पड़ नताशा के गाल पर मरती है और नताशा जमीन पर गिर जाती है। नताशा के होठ के किनारे से खून निकल आता है और चेहरे पर भी चारों उंगलियां छप जाती हैं। मन्नत पंजों के बल बैठकर नताशा के बाल को पकड़कर अपनी तरफ करती है और फिर गुस्से में बोलती है, मन्नत सिंघानिया की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है उसका इश्क, और बात अगर मेरे इश्क पर आएगी तो ये मन्नत महाकाल से भी लाड जाएगी। इतना बोलकर मन्नत नताशा के सर में गोली मार देती है और नताशा वहीं पर ढेर हो जाती है। मोहब्बत इश्क जुनून इन सबसे भारी हूँ मैं, अगर बात मेरे इश्क पर आई तो इस दुनिया में सबसे बुरी हूँ मैं। और फिर उनकी गाड़ियों का काफिला मन्नत विला की तरफ बढ़ जाता है। मन्नत विला पहुंचने के बाद नैना और मन्नत सीधा अपने कमरे में जाती हैं और वॉशरूम में घुस जाती हैं। विजय और प्रेम दोनों ही अपनी आंखें छोटी करके अपनी अपनी बीवियों को देख रहे थे कि कैसे वो घर आते ही उन्हें इग्नोर कर रही हैं। प्रेम और विजय भी अपने अपने कमरे में जाते हैं तो नैना और मन्नत दोनों ही जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ रही थी और दोनों ही बहुत जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ चिल्लाती है, चंपा माँ बहुत भूख लगी है, खाना। प्रेम और विजय नैना और मन्नत को ही देख रहे थे। दोनों ही गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हैं और अपनी कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रेम और विजय भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और तभी नैना और मन्नत दोनों ही डाइनिंग टेबल से खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। प्रेम और विजय दोनों ही हैरानी से नैना और मन्नत को देख रहे थे। फिर प्रेम और विजय एक दूसरे को देखते हैं तो विजय बोलता है, क्या ये दोनों हम दोनों को इग्नोर कर रही हैं? प्रेम अपना खाना खाते हुए बोलता है, प्रेम शायद हाँ। विजय लेकिन क्यों, अब हमने क्या किया? प्रेम में भी वो हमसे नाराज हैं। खाना खाने के बाद प्रेम जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है मन्नत पूरे सिर तक अपने आप को कंबल से ढककर सो रही थी। मन्नत को ऐसे सोता हुआ देखकर प्रेम की आंखें छोटी हो जाती हैं और प्रेम मन्नत को घूरने लगता है। प्रेम दरवाजा लॉक करके मन्नत के पास आता है और उसकी बगल में लेट जाता है। प्रेम मन्नत के कंबल को घूरता है और फिर मन्नत के कंबल को खींचता है। मन्नत और कसकर कंबल को पकड़ लेती है। प्रेम अपनी आंखें छोटी करके फिर से मन्नत के कंबल को पकड़कर खींचता है। मन्नत इरिटेट होकर कंबल को अपने चेहरे से हटती है और बोलती है,
क्या है पतिदेव, क्यों परेशान कर रहे हो? प्रेम कुछ बोलता उससे पहले ही मन्नत वापस से कंबल से अपना चेहरा ढककर बोलता है, मुझे नींद आ रही है। और अब प्रेम का गुस्सा बढ़ जाता है। प्रेम गुस्से में मन्नत को देखता है और फिर एक ही झटके में मन्नत को पकड़कर अपने ऊपर कर देता है। प्रेम बेड पर लेटा हुआ था और प्रेम ने मन्नत को अपने ऊपर लेट रखा था और कसकर मन्नत की कमर को पकड़ रखा था। मन्नत प्रेम की पकड़ से छूटने के लिए झटपटाती है और फिर झटपट आते हुए ही बोलती है, छोड़िए पतिदेव, क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए अब आपको? प्रेम अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाकर बोलता है, तुम वाइफी, मुझे तुम चाहिए। मन्नत जो प्रेम से छूटने के लिए झटपट आ रही थी, प्रेम की बात सुनकर एकदम रुक जाती है और प्रेम की आंखों में देखने लगती है। प्रेम की आंखों में मन्नत को खुद के लिए डिजायर नजर आती है और ये देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मन्नत अपनी गर्दन ना में हिलने लगती है। प्रेम झटके से मन्नत को पलटता है और खुद उसके ऊपर जाकर मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा देता है। प्रेम ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया कि मन्नत कुछ समझ ही नहीं पाई। मन्नत प्रेम को रोकते हुए बोलती है, पतिदेव, और इससे आगे मन्नत कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि प्रेम ने अपने होंठ मन्नत के होठों पर रख दिए थे। दूसरी तरफ विजय का कमरा, विजय नैना को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था और नैना भी प्यार से विजय के सीने से लगी हुई थी। और तभी विजय को कुछ याद आता है और विजय नैना को बोलता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल माँ और पापा आ रहे हैं काशी से तुमसे मिलने के लिए। पहले तो माँ की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आई थी और घर पर भी कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने भी माँ को आने से मना कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने जब कल मुझे कहा कि वो आ रहे हैं तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। तो कल तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना और घर पर ही रहना। नैना मुस्कुरा कर बस अपनी पलकें झपका देती है और फिर विजय और नैना वापस से एक दूसरे की बाहों में हुई सोने लगते हैं। मन्नत का कमरा। प्रेम पूरी तरह से मन्नत के ऊपर था और मन्नत को अपने कब्जे में ले रखा था और मन्नत के होठों को अपने होठों में लेकर अपनी प्यास को बुझा रहा था। लेकिन आज मन्नत प्रेम का साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी, बल्कि मन्नत अपनी पूरी कोशिश कर रही थी प्रेम से आजाद होने की और मन्नत का झटपट आना प्रेम को इरिटेट कर रहा था। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।